मुगलों के आगमन के साथ ही भारतीय इतिहास में एक नए युग की शुरुआत हुई। मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने 1526 में की थी, जिसके बाद उनके वंशजों ने फैन चला 3 क्या? शताब्दियों से अधिक समय तक शासन किया। बाबर 1526-1530 ईस्वी। बाबर का संबंध दो शक्तिशाली परिवारों से था, पिता की तरफ से तैमूर और माता की तरफ से चंगेज खान। दिलचस्प तथ्य: बाबर शारीरिक रूप से अत्यंत शक्तिशाली था और 2 आदमियों को बाहों में उठाकर दीवार पर दौड़ सकता था। उसने भारत में मिलने वाली हर नदी को तैरकर पार किया। जोश में आकर उसने गंगा नदी को भी 33 बार तैरकर पार कर लिया था। पानीपत का पहला युद्ध 1526 ईस्वी। बाबर 21 अप्रैल 1526 को दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी का बाबर से पानीपत में एक विशाल लेकिन अव्यवस्थित सेना के साथ सामना हुआ। बाबर की सेना छोटी होने के बावजूद अच्छी तरह से प्रशिक्षित थी। बाबर ने आसानी से इब्राहिम लोदी को हरा दिया। उनकी यह जीत वास्तव में उनके कुशल नेतृत्व और तुर्की से प्राप्त किए गए श्रेष्ठ हथियारों की बदौलत थी। इब्राहिम लोदी को हराने में उनकी तोपें सबसे अधिक उपयोगी साबित हुईं। बाबर अब दिल्ली के शासक बन चुके थे, हालांकि अभी तक भारत के राजा नहीं बने थे। खानुआ का युद्ध 1527 ईस्वी। बाबर को अब तक जिस सबसे शक्तिशाली चाहिए शासक से लड़ना था, वह मेवाड़ के राणा सांगा थे, जिन्होंने मुगल आक्रमणकारियों के खिलाफ राजपूतों की एक विशाल सेना संगठित की थी। 1527 में आगरा के पास खानुआ गांव में मिली जीत ने बाबर को मध्य भारत पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान कर दिया। राजपूतों की शक्ति काफी कमजोर हो गई। अन्य विजय: बाबर ने ग्वालियर, धौलपुर और कुछ अन्य स्थानों पर विजय प्राप्त करके अपनी स्थिति को और मजबूत किया। 1528 में, उन्होंने राजपूत सरदार मेदिनी राय के कब्जे वाले चंदेरी किले पर कब्जा कर लिया। इसके बाद 1529 में बाबर ने घाघरा में अफगानों और बंगाल के राजा की संयुक्त सेना को हराया। अब उनका साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में बिहार तक फैला हुआ था। उनकी मृत्यु 1530 में हुई। इस प्रकार बाबर ने एक विशाल साम्राज्य की नींव रखी, जिसे उनके पोते अकबर महान ने और भी मजबूत और सुदृढ़ बनाया। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुज़ुक-ए-बाबरी लिखी और एक डायरी भी रखी। इससे हमें पता चलता है कि वे असाधारण प्रतिभा, वीरता और कलात्मक स्वभाव के व्यक्ति थे। दिलचस्प तथ्य: एक बार हुमायूं संभल स्थित अपनी जागीर में बीमार पड़ गए। उन्हें हर संभव चिकित्सा सहायता दी गई, लेकिन उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। बाबर ने प्रसिद्ध संत अबू बाका से सलाह ली, जिन्होंने हुमायूं को ईश्वर से प्रार्थना करने और अपनी सबसे कीमती वस्तु दान करने का सुझाव दिया। बाबर ने तुरंत कहा, हुमायूं की सबसे कीमती वस्तु मैं ही हूँ और मैं उनके लिए स्वयं को बलिदान कर दूंगा। ईश्वर, सृष्टिकर्ता, इसे स्वीकार करें। ये कहकर, उन्होंने हुमायूं के पलंग के चारों ओर 3 चक्कर लगाए और कहा कि उन्होंने उनकी बीमारी अपने ऊपर ले ली है। कहा जाता है कि इस घटना के कुछ समय बाद ही बाबर बीमार पड़ गए और हुमायूं ठीक होने लगे। राजस्थान में स्थित चित्तौड़गढ़ किला, राजपूतों और मुगलों के बीच कई युद्धों का स्थल।